इस्लामिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना उहुद की लड़ाई 19 मार्च 625 ईस्वी यानी 3 शव्वाल 3 हिजरी को हुई थी। यह युद्ध क्षेत्र आज के सऊदी अरब में मदीना के बाहरी इलाके में उहुद पहाड़ के पास स्थित था। यह लड़ाई बद्र की लड़ाई के बाद हुई थी, जहां एक छोटी मुस्लिम सेना ने तमाम मुश्किलों के बावजूद एक बहुत बड़ी मक्का की सेना पर विजय प्राप्त की थी। मक्के वाले अपनी हार का बदला लेने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए मुसलमानों को फिर से चुनौती देने के लिए एक विशाल सेना इकट्ठा की। अबू सुफियान इब्न हर्ब के नेतृत्व में मक्का की सेना में लगभग 3000 सैनिक थे, जो पूरी तरह से सुसज्जित और युद्ध के लिए तैयार थे। जिनमें 700 सैनिक कवच पहने हुए थे, जो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। उनके साथ उनके परिवार भी थे, जो मुसलमानों के विनाश के साक्षी बनने के लिए दृढ़ थे। ये परिवार अपने प्रियजनों की जीत की उम्मीद में आए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में मुसलमानों की संख्या लगभग 1000 थी, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे। हालांकि युद्ध से पहले 300 आदमियों का एक दल एक धनी मक्का नेता के वादों से प्रभावित होकर मुस्लिम रैंकों से भाग गया। इसने मुसलमानों की स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। संख्या में कम होने के बावजूद मुसलमानों का मनोबल ऊंचा था और वे अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। अल्लाह और उनके रसूल पर उनका विश्वास अटूट था। उनकी प्रार्थनाएं और विश्वास उन्हें शक्ति प्रदान कर रहे थे। वे अपने धर्म और मदीना में अपने नए बसे समुदाय की रक्षा के लिए तैयार थे। उनके दिलों में अपने परिवारों और अपने विश्वास की सुरक्षा का संकल्प था। एक ऐसे टकराव का मंच तैयार हो गया था जो उनके संकल्प की परीक्षा लेगा और इस्लामी इतिहास का रुख तय करेगा। यह युद्ध उनके विश्वास और धैर्य की अंतिम परीक्षा थी। पैगंबर साहब ने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर सैनिक अपनी भूमिका को समझे और अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा रहे। तीरंदाजों को युद्ध के मैदान के सामने एक पहाड़ी पर रखा ताकि वे ऊंचाई का लाभ उठाकर दुश्मन पर हमला कर सकें। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमानों की रक्षा के लिए अपनी जगह पर डटे रहे। यह आदेश उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। लड़ाई शुरू हुई और मुसलमानों ने शुरू में मक्का की पंक्तियों को पीछे धकेलते हुए बढ़त हासिल कर ली। उनकी रणनीति कारगर साबित हो रही थी। हालांकि हालात तब बदल गए जब युद्ध की लूट इकट्ठा करने की संभावना से लालच में आकर कुछ सैनिक अपने कर्तव्यों को भूल गए। मुस्लिम तीरंदाजों के एक समूह ने पैगंबर साहब के आदेशों की अवज्ञा की और अपनी चौकियां छोड़ दी। यह एक गंभीर गलती थी। इस रणनीतिक भूल ने मुसलमानों की रक्षा को कमजोर कर दिया, जिससे उनकी पंक्तियां टूटने लगीं और वे असुरक्षित हो गए, जिससे मक्का के घुड़सवारों को इस खाई का फायदा उठाकर पीछे से हमला करने का मौका मिल गया। यह हमला निर्णायक साबित हुआ। उहुद की लड़ाई में मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। लगभग 70 शहीद हुए, जिनमें कई प्रमुख योद्धा और नेता शामिल थे, जिनमें पैगंबर साहब के प्यारे चाचा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी शामिल थे। हमजा की शहादत ने पूरे समुदाय को गहरे शोक में डाल दिया। पैगंबर साहब खुद इस लड़ाई में घायल हो गए थे। उनके घायल होने से मुसलमानों का मनोबल टूट गया था। बद्र की जीत के बिल्कुल विपरीत यह हार मुसलमानों के लिए एक गहरा सबक थी। इस हार ने उन्हें अपनी कमजोरियों को पहचानने पर मजबूर किया। इसने विपरीत परिस्थितियों में आज्ञाकारिता, अनुशासन और दृढ़ता के महत्व को रेखांकित किया। यह लड़ाई उनके धैर्य की परीक्षा थी। इस झटके के बावजूद उहुद की लड़ाई ने शुरुआती मुसलमानों के अटूट विश्वास और लचीलेपन और उनके साहस को उजागर किया और अपने विश्वास के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की उनकी इच्छा को उजागर किया। यह लड़ाई उनके समर्पण का प्रतीक बन गई। इस्लामी इतिहास में दर्ज यह लड़ाई शुरुआती मुसलमानों द्वारा किए गए बलिदानों और चुनौतियों का सामना करते हुए दृढ़ रहने के महत्व की याद दिलाती है। यह उनके संघर्ष और दृढ़ता की कहानी है।